नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज पीएम केयर्स फंड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई। इस याचिका में इस फंड की सारी जानकारी को सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाने और पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों को अपनी वेबसाइट पर इस फंड में प्राप्त हुए धन का विवरण देने और उस धन का कहां उपयोग हुआ है इसका ब्यौरा देने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि इसको 10 जून के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पीएम केयर्स फंड को लेकर केंद्र और उसके ट्रस्टियों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में केंद्र सरकार को 14 दिनों के अंदर फंड की डिटेल्स जमा कराने के लिए कहा गया है। आज राहुल गांधी ने उद्योगपति राजीव बजाज से बात की। इस दौरान जब राहुल गांधी ने लॉकडाउन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, जिस तरह से भारत में लॉकडाउन कर दिया गया है वह एक ड्रैकोनियन लॉकडाउन है, क्योंकि इस तरह के लॉकडाउन के बारे में कहीं से नहीं सुन रहा हूँ। दुनिया भर से मेरे सभी दोस्त और परिवार के लोग हमेशा बाहर निकलने, टहलने, घूमने और अपनी जरूरत की चीजें खरीदने और किसी से भी मिलने और नमस्ते कहने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए इस लॉकडाउन के सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं के संदर्भ में कहें तो वे लोग बेहतर परिस्थिति में हैं। राहुल गांधी से बात करते वक्त उद्योगपति राजीव बजाज ने कहा कि जब मैंने किसी से कहा कि मैं कल 12 बजे राहुल गांधी से बात करने जा रहा हूं और ये बातें करूंगा, इस पर उसकी पहली प्रतिक्रिया थी, नहीं ऐसा मत करो, इससे आपके लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। बजाज ने कहा, उस शख्स ने मुझसे कहा कि मीडिया में बोलना अलग बात है और राहुल गांधी से बातें करना दूसरी बात है, और जब मैंने कहा कि मैं बात करूंगा तो उसने कहा कि आप जोखिम क्यों ले रहे हैं। देश की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी एटलस की फैक्ट्री बंद होने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। प्रियंका ने कहा कि फैक्ट्री बंद होने से 1000 लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने प्रचार में तो खूब बताया कि इतने रोजगार और इतने MOU, लेकिन असल में नौकरियां खत्म हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। इसमें कोरोना वायरस, दोनों देशों के संबंधों और एशिया पैसिफिक क्षेत्र पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने कहा, ये वक्त दोनों देशों को और नजदीक आने का है। वहीं स्कॉट ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। बातचीत में स्कॉट ने यह भी कहा कि वह भारत आने पर गुजराती खिचड़ी खाना चाहेंगे। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को झटका लगा है। खबर आ रही है कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और तीसरा विधायक भी इस्तीफा दे सकता है। बता दें, मार्च में भी कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों में से 2 सीट जीतने की कांग्रेस की उम्मीद को झटका लग सकता है। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि देश आजाद भारत के सबसे बड़े स्वास्थ्य, आर्थिक और मानवीय संकट से गुजर रहा है और उसके बावजूद बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त करने से बाज नहीं आ रही है। भारत में एक दिन में 9304 नए कोरोना के मामले आए हैं, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा 260 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 2,16,919 हो गई है, जिनमें से 1,04,106 लोग ठीक हो चुके हैं और 6,075 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 1,06,737 सक्रिय केस हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में एक और पुलिस कर्मचारी कोरोना से पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद राज्य में अब तक कुल पॉजिटिव होने वाले पुलिस कर्मचारियों की संख्या 2,557 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 30 हो गया है। कोरोना संकट के कारण दिल्ली NCR की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि NCR क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाए जाएं। कोर्ट ने कहा कि NCR क्षेत्र में आवाजाही के लिए कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और NCR क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे NCR में आवाजाही हो सके। केरल में गर्भवती हथनी के साथ क्रूरता पर देश में गुस्सा है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने केरल से सांसद राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राहुल से पूछा कि वो वहां के सांसद हैं, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। मेनका ने कहा कि राहुल ने खुद वो जगह चुनी थी और आराम से जीत कर आए। अब जब खुद चुना है तो बजाय कि वो पूरे देश को ठीक करें, वो अपने क्षेत्र को ठीक पहले करें। मेनका गांधी ने घटना को लेकर ट्वीट किया, ये हत्या है। मल्लापुरम ऐसी घटनाओं के लिए कुख्यात है। ये देश का सबसे हिंसक राज्य है। उदाहरण के लिए यहाँ लोग सड़कों पर जहर फेंक देते हैं, जिससे 300 से 400 पक्षी और कुत्ते एक साथ मर जाएं। मशहूर उद्योगपति और अरबों रुपए के कर्ज लेकर भागे हुए विजय माल्या का ब्रिटेन से भारत प्रत्यावर्तन फिलहाल टल गया है। NDTV से बात करते हुए ब्रिटिश उच्चायुक्त ने कहा कि कुछ कानूनी मसले हैं जिनका निपटारा होना बाकी है। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने कहा कि ब्रिटेन के नियम के अनुसार जब तक पूरे मामले का निपटारा नहीं हो जाता, किसी को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। अभी कुछ मुद्दे अनसुलझे रह गए हैं, लेकिन उन्होंने गोपनीयता का हवाला देते हुए इस पर विस्तार से कुछ कहने से इनकार कर दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले 65 लाख को पार कर चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 65,30,067 हो गई है। इसके अलावा 3,86,392 लोगों की मौत हो चुकी है।
दुनिया भर में कोरोना से सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,51,520 है। इसके अलावा मरने वालों की संख्या 1,07,175 हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।